नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो भी चीज़ देखेंगे यह जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कई दिनों से इसका जो है कमेंट आ रहा था कि सर थेल्स प्रमेय को समझा दीजिए। और थेल्स प्रमेय ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बिना जो है आपका त्रिभुज समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे ज़रूरी है आप लोगों को थेल्स का ये प्रमेय समझना। तो इस प्रमेय को समझ लीजिए। थेल्स का हम सभी प्रमेय समझाएंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आप लोग जो है सभी वीडियो देखते रहिए। और जो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डेली बाय डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए कि त्रिभुज का जो है ये बीसी भुजा है और इसके समांतर एक रेखा खींच रहे हैं हम। ठीक है, इसके समांतर अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करके अगर इसके समांतर बीसी के समांतर एक रेखा हम लोग जो है डी ई खींच दें, कोई भी एक रेखा जो एकदम सीधा हो, माने इसके समांतर हो। समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? समांतर का मतलब ये होता है कि वह रेखा जो इससे समान दूरी पे हो। ठीक है ना, ये बिल्कुल जो है सीधा हो। ठीक है, तो इसको समांतर रेखा कहेंगे। तो हमने जो है क्या किया, डी ई समांतर रेखा खींच दिया। ठीक है, डी ई समांतर रेखा खींच दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो बीसी के समांतर जो खींची गई है डी ई रेखा है, अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजा क्या है, ए बी है और ए सी है। इन दोनों भुजाओं को इसने जो है क्या किया कि इतना बटे इतना और इतना बटे इतना बराबर अनुपात में विभाजित कर दिया है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवेन, यानी कि जो दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हल हल में लिखिएगा दिया है। और देखिए बहुत ही आराम से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है लिखेंगे गिवन, GIVEN। गिवन माने दिया है। क्या दिया है, तो हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABC एक जो है क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC के, जिसमें DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, डी जो है क्या है, BC के समांतर है। ठीक है, और इसके और यह जो है डी जो है क्या करती है, AB और जो है AC को जो है क्या करती है, क्रमशः मैंने खींची गई है। ठीक है, समांतर खींची गई है। डी समांतर है BC की। ठीक है, और क्या है, और यह जो है क्या करती है, और यह AB और AC को, AB और AC को क्रमशः क्या करती है, डी और ई बिंदु पर परिच्छेदित करती है। हाँ, तो डी और ई बिंदु को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, छेद करती है।
इतना हम लोग को दिया गया है कि यदि कोई त्रिभुज है उसके एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए और दो भुजाओं को जो है क्या करती है, बराबर अनुपात में हमेशा के लिए विभाजित करती है। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख देंगे गिवन में। ठीक है, क्वेश्चन से ही गिवन जो भी होता है क्वेश्चन से ही लिख लिया जाता है। उसके बाद से अब हम लोग जो है क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। सिद्ध करना है, शायद ही कोई ऐसे समझाया होगा। ठीक है, सिद्ध करना है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं टू प्रूव। क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, टू PROVE, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध हम लोग को यह करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। AD बटे DB बराबर है AE बटे किसके, EC के। AE बटे EC के। ओके, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना हमको क्या करना पड़ेगा, ई से जो है AB पर जो है क्या लंब डालना पड़ेगा, EF लंब डालना पड़ेगा। तो इस पर एक लंब डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, लंब कैसे डालेंगे, मैंने इस बिंदु से E पॉइंट से A पर जो है AB पर AB है ना, तो इस पर लंब डाल देंगे। तो लंब A जो है कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक जो है लंब डाल देंगे। ठीक है, तभी जो है ये हो पाएगा। ठीक है भाई, इसको जो हम लोग को क्या करना है, लंब डाल दिए। ठीक है, लंब डालने के बाद से क्या है EF जो है हमने क्या किया, लंब डाल दिया। उसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, BE को जो है मिला देंगे। ठीक है, BE को जो है मिला देंगे। एक मिनट, स्केल से मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए BE को मिला देंगे, डॉटेड में ही मिलाते हैं ताकि समझ में आए कि ये जो है क्या है, कंस्ट्रक्शन की गई हुई है, बाद में मिलाई गई हुई है। ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं, सबको समझ में आएगा जो भी है। तो अब इसको हमने मिला दिया। अब हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे रचना। हमने यहाँ पे त्रिभुज बीच में बना दिया है, आप लोग इसको थोड़ा किनारे बनाइएगा। ठीक है, और रचना को जो है हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। रचना को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले E को जो है क्या किया है हमने, सबसे पहले E को जो है B से मिलाया, और जो है सबसे पहले चाहे भी लिख सकते हैं कि E से जो है F क्या कहते हैं, AB पर जो हमने लंब डाला EF। यहाँ पे लिखेंगे AB पर लंब डाला EF, यानी कि AB लंब है EF, चाहे EF लंब है AB पे। EF यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग EF लंब है किस पे, EF लंब है किस पे, AB पे। तो यहाँ पे लिख देंगे AB पे। ठीक है, और इसके बाद से हमने क्या किया है, और E को B से मिलाया, E को B से मिलाया, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मिलाया। ओके, मिलाया, और क्या किया, E को B से और D को C से मिलाया, और D को C से मिलाया, C से
मिलाया, इतना रचना हमने कर दिया। अब हम लोग को लिखना है क्या, ये सब जो है सिद्ध करने के तरीके हैं, ऐसे ही आपको लिख के सिद्ध करना है, ठीक है। अगर सबसे पहले दिया है लिखेंगे, उसके बाद से सिद्ध करना है, उसके बाद से रचना है तो रचना लिखेंगे, अगर रचना की ज़रूरत नहीं है, रचना नहीं कर रहे हैं तो रचना नहीं लिखेंगे। इसके बाद से हम लोग लिख देंगे उपपत्ति या प्रमाण। इसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति या प्रमाण, या प्रमाण क्या लिखेंगे, उपपत्ति या प्रमाण, ठीक है। तो उपपत्ति या प्रमाण लिख सकते हैं। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको कहते हैं प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण, PROOF, प्रूफ माने क्या होता है, प्रमाण होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या करना है देखिए, इस रचना के बाद से हम लोग को करना क्या है, तो करना यही है कि हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद से इस त्रिभुज का, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। और इन दोनों को जो है क्या कर देना है, भाग दे देना है, ओके। इस दोनों को भाग दे देना है। उसके बाद से जो है अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ADE का ही क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद से जो हम लोग को किस क्षेत्रफल निकाल लेना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकाल के फिर भाग दे देना है, ओके। बस यह काम करना है। और उसके बाद से जो है क्या कर देना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर देना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। क्यों, क्योंकि एक ही समांतर रेखा के और एक ही आधार से बने हुए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग को इसको सिद्ध कर देना है कि इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना। तो प्रमाण में जो है हम लोग अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे अब हम जो है प्रूफ में जो है यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ओके। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहीं से लिखते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग जो है लेंगे त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE, ADE में त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज AR का मतलब एरिया, त्रिभुज ADE माने यही बात हुआ कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, और क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, ओके। अब ये एक इसका जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, तो अब इसको आधार गुणा ऊंचाई को जो है लिख लेते हैं। तो एरिया त्रिभुज ADE बराबर हो जाएगा आपका 1/2। और आपका देखिए इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें ADE में, तो ADE में आधार कौन होगा, जिस पे लंब डाला गया है। तो आधार AD पे लंब डाला गया है ना, या AB पे भी लंब कह सकते हैं। तो AD पे लंब है कौन, EF। तो जो है आधार क्या होगा, AD होगा, और ऊंचाई क्या होगा, तो EF होगा। तो आधार AD, ठीक है, इंटू जो है ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब EF चाहे FE, EF लिखिए चाहे FE लिखिए, FE लिख सकते हैं ऐसे भी, ओके। तो इतना लिख दिया। तो ये हो गया आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल, हाँ। तो ये हो गया 1/2 AD इंटू EF। अब जो है हम लोग जो है कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज DEB में। तो अब DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग DEB का क्षेत्रफल, BED का चाहे DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, DEB
बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी का क्षेत्रफल निकालते हैं, बी बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में आधार जो है क्या होगा, ये बी डी ही डी बी ही मानेंगे, आधार क्या मानेंगे, डी बी मानेंगे। और इस त्रिभुज का ऊंचाई जो है क्या होगा, लंबवत ऊंचाई ही होगा, तो यह जो है ई एफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ई एफ ही जो है लंबवत ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है। तो इस त्रिभुज में देखा जाए ना, तो ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई यही कहलाएगा। ओके, इस त्रिभुज का ऊंचाई यही कहलाएगा, भले ही यह त्रिभुज में नहीं है ये, लेकिन इसका ऊंचाई ऐसे ही कहलाएगा, यह कहलाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए कि यह त्रिभुज कैसे है, ऐसे है, यह त्रिभुज आपका ऐसे है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग ऊंचाई नहीं ले सकते हैं, ऊंचाई कौन लेंगे, तो इसको जो है हम लोग बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसको बढ़ाने के बाद से ये जो लंबिक दूरी होगी, लांबिक दूरी, यही इस त्रिभुज का क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लांबिक दूरी यही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऊंचाई जो हम लोग इसी को लेंगे, क्योंकि समझ लीजिए कि भुजा बढ़ाने पर जो है क्या, यहाँ पे लंबिक दूरी आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग जो है इसके लिए भी जो ऊंचाई यही लेंगे, तो इसलिए हमने ऊंचाई ई एफ ही लिया है, ठीक है। और आपके किताब में भी यह है, यही है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है इसको लिख लेंगे, मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है, इस त्रिभुज का, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है। उसके बाद से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है। ओके, अब इसके बाद से जो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को जो है भाग कर देना है, बट्टे में कर देना है, ताकि जो है इसका और इसका संबंध मिल जाए, ठीक है। तो अब इसलिए जो है हम लोग को जो है इसका जो है बट्टे में कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या साफ साफ दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब इसके यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि चाहे इसलिए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या, इतना बटे इतना, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर ए डी ई, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए डी ई बी, डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बी बराबर, मैं इतना अब बटे इतना लिख रहे हैं, तो इतना, इतना अब बटे इतना लिख सकते हैं ना। तो मैंने इतना, ये अब बटे ये लिख रहे हैं, तो ए अब बटे ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2, और इसका क्षेत्रफल यानी कि ए डी इंटू जो है क्या हो जाएगा, ई एफ, चाहे एफ ई, ए डी इंटू एफ ही हो जाएगा, ए डी इंटू एफ ही हो गया। अब इसके बाद से जो है बट्टे में क्या लिख देंगे, 1/2, और क्या हो जाएगा, ए डी डी बी बटे डी बी इंटू ई एफ, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ, चाहे एफ ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ही एक के फॉर्मेट में रखिए, ई एफ ही। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये समान है, और ये और ये समान है, तो ख़त्म हो जाएगा। तो बराबर बचा क्या, ए डी बचा क्या, ए डी बटे क्या, डी बी, ये न बचा, ए डी बटे डी बी, ये न बचा। तो इतना बटे इतना बराबर हो गया ए डी बटे डी बी। अब यही इसी तरीके से हम लोग जो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका और इस त्रिभुज का, कौन त्रिभुज का, डी ई सी का, डी ई सी का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब बट्टे कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसी प्रकार, यहाँ पे लिखिएगा इसी प्रकार, जैसे हम लोग इसको किए हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, डायरेक्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
का क्षेत्रफल, अब बट्टे में जो है क्या कर देंगे, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि DEC का क्षेत्रफल, डी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग जो है ADE का क्षेत्रफल निकालें तो वही होगा 1/2। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार जो है क्या लेना है, अब इसमें हम लोग जो आधार जो है क्या ले लेंगे, ए ही ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जो है आधार ले लेंगे ए, इसमें आधार हम लोग जो है क्या ले लेंगे, तो इसमें आधार ले लेंगे हम लोग ए ही ले लेंगे, क्योंकि अब हम लोग को जो है अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए ऊंचाई ए निकालना पड़ेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं, इस पर लंब गिरा देते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा, ठीक है। और डी एफ ही हो गया, उसके बाद से जो है क्या ले लेंगे, डी के बाद ई एफ, और इसको जी ले लेते हैं, ठीक है, जी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है एक रचना और भी दे देंगे, ठीक है ना। डी को जी से डी यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे रचना डाल देंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, ठीक है ना। तो रचना डालना ही पड़ेगा, तो रचना डाल दीजिए। डी को जो है डी बिंदु से जो है AC पर जो है लंब खींचा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना रचना में, यानी कि रचना में यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा कि जो है DG लंब है, DG लंब है किस पे, AC पे, DG लंब है AC पे, फिर ठीक है। रचना द्वारा यहाँ पे लिख दीजिएगा, रचना द्वारा जो है हमने प्राप्त किया है, ठीक है। तो अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा आपका AE, तो आधार AE गुणे जो है क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार AE हो गया, ऊंचाई DG हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा DG, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो 1/2, अब इस त्रिभुज में तो 1/2 और DEC, तो DEC इस त्रिभुज में देखा जाए तो अब इसके लिए लंबी को चाहिए होगा, और आधार क्या होगा, तो आपका आधार जो है EC होगा, तो हम लोग लिखेंगे EC इंटू क्या हो जाएगा DG, AC इंटू DG हो जाएगा, ठीक है। तो AC इंटू DG कर लेंगे। अब जो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, ये दोनों में कॉमन है तो ये काट देंगे, तो बचेगा क्या, यानी कि ये हम लोग को बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब बटन में क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या बचा, तो हम लोग को बचा AE/EC, AE, अब बटा जो क्या बच गया EC, AE/EC बच गया, ठीक है। तो एक ये जो है एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसको जो हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक जो है कथन ये भी है कि किसी एक ही समांतर रेखा हो, ठीक है। समांतर रेखा यह है, DE के समांतर क्या है BC है, और इन दो इस समांतर रेखा के बीच एक ही आधार से यदि दो त्रिभुज बना हो, एक ही आधार, देखिए BC से जो है 2 त्रिभुज बना है, कौन BC क्या BCD बना है, और त्रिभुज क्या बना है DEC बना है, एक ही आधार, यही ना है आधार। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये आधार, देखिए ये DE जो है एक ही आधार हो जा रहा है किस त्रिभुज का, DEB का, ठीक है। तो DEB का जो है क्षेत्रफल हो गया DEC का, DEC एक ही आधार पे है, ठीक है, एक ही आधार पे है और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। तो जब एक ही आधार और
एक ही समांतर रेखा के बीच अगर दो त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, परंतु, क्या लिख देंगे, परंतु, परंतु किंतु, यहाँ पे लिखेंगे परंतु, परंतु त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, DEC के। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे कारण, लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही आधार, क्योंकि एक ही आधार, एक ही आधार क्या है, आधार इसका D और एक ही समांतर रेखा, एक गो, इन दोनों का समांतर रेखा क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का समांतर रेखा एक ही है ना, और मैंने एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर, एक ही समांतर का मतलब DE समांतर है किसके, DE समांतर है BC के, और इन दोनों के बीच एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज हों, बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस प्रमेय से, इस प्रमेय से जो हमने लिखा कि ये बराबर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अगर इतना बराबर है इतना, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग होंगे, देख रहे होंगे आप लोग कि समीकरण 1 कह रहा है कि इतना बटे, आप लोग देखिए कैसे बराबर हो सकता है। बराबर हम लोग करके दिखाते हैं, हम करके दिखाते हैं। देखिए इतना बराबर पहला समीकरण में AD बटे DB दिया गया है ना, पहला समीकरण देख सकते हैं आप लोग कि ADE माने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर है AD बटे DB के, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो खाली ADE बच जाता है। तो ADE बराबर हो जाएगा AD बटे DB, AD बटे DB इंटू जो है इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो DEB गुणा हो जाएगा, त्रिभुज DEB गुणा हो जाएगा ना, इधर आएगा तो गुणा हो गया। तो जो है अब जो है ADE बराबर हो गया इतना, ठीक है। अब फिर समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं हम लोग ADE का मान। तो समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ADE है ना, ADE अब बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है किसके, AE बटे में EC के, AE बटे EC के बराबर है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए कि ADE बराबर, फिर इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो AE बटे EC तो रहेगा ही, इसमें ही गुणा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DEC का, DEC का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ADE के बराबर ये है और ADE के बराबर ये है, तो जब एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर है, एक ही चीज़ दोनों के बराबर है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही से हम लोग बराबर कर देते हैं क्या, AD बटे DB बराबर AD बटे DB इंटू जो है क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DEB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर हो रहा है। ADE बराबर है इसके और ADE बराबर है इसके, इसका मतलब कि ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इस नियम से हम जो है इसको बराबर कर देते हैं, DEB बराबर हो जाएगा क्या, AE बटे EC, AE बटे EC। यह खाली आप लोगों को समझाने के लिए है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AE बटे EC गुणा त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC, ठीक है। तो अब यहाँ जो है हम लोगों ने जो है इतना बराबर इतना लिख दिया। अब देखिए इसको बराबर करना है,
तो अब बराबर करना है तो यही हम लोग दिखाना चाह रहे हैं हम आपको यहाँ पे कि इसको बराबर करना पड़ेगा, डी ई बराबर करना पड़ेगा डी ई सी के, तभी कटेगा। तो इसीलिए जो हमने जो है क्या किया, डी ई बी बराबर कर लिया डी ई सी के। ठीक है, तो जब डी ई बी बराबर है डी ई सी के, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे हमने जो है क्या किया, बराबर कर लिया है। तो यह डी ई बी बराबर है डी ई सी के, तो हम लोग डी ई सी के जगह पे डी ई बी लिख सकते हैं ना, है डी ई सी के जगह पे डी ई बी लिख सकते हैं, इधर भी है। तो जो है इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे या करके, या ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी इंटू ए डी बटा डी बी इंटू ए आर त्रिभुज डी ई बी बराबर ए बटा ई सी, ए बटा ई सी इंटू जो अब डी ई सी के जगह पे डी ई बी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई बी और डी ई सी जो है बराबर है। तो डी ई सी के जगह पे डी ई बी लिख दीजिए, ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो अब डी ई बी से जो है डी ई बी कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचा, ए डी बटा डी बी बच गया, बराबर हो गया ए ई बटा ई सी, यह न बचा है, ए बटा ई सी बच गया। तो यही जो हम लोग को प्रूव करना था। तो अब जो ऑटोमेटिक यह प्रूव नहीं हो गया कि इतना बराबर है इतना के, तो यही बात जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। यदि यह बराबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा डी ई सी के। और यह जो है समीकरण नंबर 1 और 2 से जो है क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, आपको करके दिखाई दिए हम। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अब बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, डी ई सी बराबर हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का मान क्या है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं ए डी बटे क्या है डी बी, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1, और यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ए डी बटा डी बी हो गया। अब बराबर जो है क्या हो गया, ए बटा ई सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और नंबर 2 से, नंबर 1 नंबर 2 से। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 से मैंने हमने जो है हाई प्राप्त कर लिया है। ओके, मैंने इतने का मान समीकरण 1 में दिया है इतना, इतने का मान समीकरण 2 में दिया है इतना, तो इतना बराबर इतना हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यही थेल्स का प्रमेय है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी के। यहाँ पे देख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी के। यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो है इसके उप प्रमेय है। ठीक है ना, इसके अलावा इसके और भी उप प्रमेय है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, तो जो है और भी आसान हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा उप प्रमेय देख लीजिए। इस त्रिभुज से एक उप प्रमेय बनता है, तो यहाँ पे देखिए उप प्रमेय लिखेंगे, उप प्रमेय क्या लिखेंगे, 1। उप प्रमेय 1 कैसे क्या होगा, तो उप प्रमेय 1 इसी से बनाएंगे हम लोग। देखिए, और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में 1 जो किससे करेंगे, तो इसी से जो है हम लोग ऊपर में 1 बनाएंगे। क्या ऊपर में 1 ये कहता है कि ए बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ई सी के। ठीक है, ये ऊपर में कहता है। तो इसको कैसे जो है हम लोग सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसी से, तो हम लोग लिखेंगे ए डी बटे डी बी,
ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। ये जो है हम लोग पर में एक से लिए हैं, ठीक है, ये जो है हमने पर में एक से लिया। अब इसमें दोनों ओर एक प्लस करते हैं, ए डी बटे डी बी अब प्लस में 1 करते हैं बराबर ए ई बटे ई सी अब प्लस में 1 करते हैं। ओके, तो जब प्लस में 1 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें क्रॉस गुणा होगा ना, और इसका भी क्रॉस गुणा होगा। क्रॉस गुणे का मतलब भाई देखिए एक आधान 1/2 हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं ना, 2 का नाम 2 आधान में 1 बट्टे में 2 लिखते हैं ना, तो इसी तरह से इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए डी अब प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे तो डी बी अब बट्टे में क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा बराबर। इसी तरह से इसको करेंगे तो ए ई अब बट्टे ए ई अब प्लस ई सी हो जाएगा, होगा अब बट्टे में क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा ना। तो अब देखिए ए डी प्लस में डी बी, ए डी प्लस में डी बी, ए डी प्लस में डी बी बराबर ए बी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए डी प्लस डी बी बराबर ए बी। अब बट्टे में क्या हो गया, डी बी, बट्टे में क्या हो गया, डी बी बराबर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बराबर हो जाएगा ए सी, ए ई प्लस ई सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे क्या हो जाएगा ई सी। ओके, तो ए सी माने टोटल भुजा बटे हो जाएगा इसका ये वाला अनुपात, माने कहने का मतलब ऊपर में ए निकला कि इसका टोटल अब बटे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, या एक दूसरा ऊपर में बनेगा कि इसका टोटल बटे इतना भी हो सकता है, इसका टोटल बटे इतना भी हो सकता है, इसका दूसरा ऊपर में बनेगा। तो इसका जो पहला ऊपर में क्या बना कि ए बी बटे जो है क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ई सी के, याद रखिएगा हमेशा जो है काम आने वाला है। अब ऊपर में एक जो है और देख लेते हैं, ऊपर में 2, तो ऊपर में ये 1 हो गया, ठीक है। अब ऊपर में 2 देख लेते हैं, ऊपर में 2, ऊपर में 2 क्या है, तो ऊपर में 2 जो है किससे बना है, तो इसी से बना है ए डी बटे डी बी से, ए डी बटे डी बी से बन रहा है ऊपर में 2, तो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे किसके, ई सी के। तो जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, विलोमानुपात से, विलोमानुपात द्वारा कि डी बी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा ई सी बटे ए ई, नहीं हो जाएगा ई सी बटे ए ई, किस विलोम कर देंगे, इसको पलट देंगे तो इसको भी पलट देंगे, इसको कहते हैं हम लोग विलोमानुपात, विलोमानुपात द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और फिर दोनों ओर जो है क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं तो दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, तो जो है डी बी बटे ए डी, डी बी बटे ए डी, डी बी बटे ए डी अब प्लस में 1 कर देंगे बराबर ई सी अब बटे में क्या हो जाएगा ए ई आप प्लस में 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी बी आप प्लस में ए डी लिख सकते हैं ना, डी बी आप प्लस में ए डी अब बटे में क्या हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा इधर ए सी अब प्लस में ए ई बराबर बटे में क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी का आ रहा है, डी बी प्लस ए डी, तो डी बी प्लस ए डी यानी कि दोनों का मतलब क्या हुआ ए बी हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी बी प्लस ए डी बराबर लिख सकते हैं ए बी, है ए बी लिख सकते हैं ए बी अब बटे में क्या हो जाएगा ए डी हो गया, है ए बी अब बटे में जो क्या हो जाएगा ए बी बटे में ए डी अब बराबर हो जाएगा, अब इसका मतलब हो जाएगा ए सी अब बटे में ए ई, ठीक है। मैंने इसी का विलोम आ रहा है, इसका विलोम आ रहा है ए बी अब बटे डी बी, तो ए बी बटे ए डी, ए बी बटे क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग को यहाँ पे ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे
ए डी, वही बात तो प्राप्त हो रहा है। देखिए ना, मैंने ए बी बटे में क्या प्राप्त हो रहा है, ए डी, ए बी बटे ए डी, मैंने टोटल बटे इतना भी हो सकता है, टोटल बटे इतना भी खाली हो सकता है। यही जो है ऊपर में दूसरा है कि ए डी बटे ए बी बटे ए डी हो जाएगा बराबर ए सी बटे ए ई हो जाएगा। ओके, ए ई हो जाएगा। और इसको पुनः जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर है किसके, ए ई बटे ए सी के। इसका विलोमानुपात हो जाएगा, पुनः विलोमानुपात द्वारा इतना भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सब मिला जुला के इस दोनों ऊपर में से हम लोग क्या समझे, हम लोग को दोनों ऊपर में यह समझा रहा है कि ए डी बटे ए बी भी हो सकता है और ए ई बटे ए सी भी हो सकता है, या जो है आपका ए बी बटे डी बी भी हो सकता है और ए ई बटे जो है क्या ए सी बटे ई सी भी हो सकता है। यह बता रहा है हम लोग का जो प्रमेय नंबर ऊपर में जो है क्या बता रहा है, ऊपर में एक यही ना बता रहा है कि जो है क्या हो जाएगा ए बी कुल का बटे बटे डी बी ए ई बटे क्या हो जाएगा ई सी। ऊपर में एक बता रहा है और ऊपर में दो क्या बता रहा है, ऊपर में दो बता रहा है कि जो है ए डी बटे क्या ए बी बटे ए बी बटे ए डी। ऊपर में ये बता रहा है कि ए बी टोटल बटे ए डी हो जाएगा और ए सी बटे ए भी बराबर होंगे। बस यही दो ऊपर में से हम लोग को लाभ मिला है। ठीक है, तो सब मिला जुला के इस पे आधारित जो प्रमेय था यह जो है सॉल्व हो गया। अब प्रमेय नंबर 2 हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 2 को जो है कल सॉल्व करते हैं और ये प्रमेय आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रमेय अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस सब्सक्राइब पे जो है दबा दीजिए एक बार, बस एक बार दबा देना है, सब्सक्राइब हो जाओगे और जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके नोटिफिकेशन में चला जाएगा। तो जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।